हेलो बच्चों, इंग्लिश ग्रामर में आज हम पढ़ेंगे ओमिशन ऑफ आर्टिकल्स। आर्टिकल्स बच्चों दो टाइप के होते हैं, एक होता है इनडेफिनेट आर्टिकल और एक होता है डेफिनेट आर्टिकल। आज इस वीडियो में हम ये नहीं पढ़ेंगे कि आर्टिकल्स का यूज कैसे करते हैं, ए एंड द कहाँ यूज होता है। आज हम पढ़ेंगे कि ए एंड द यूज कहाँ नहीं करते। इसका दूसरा नाम है एक और, वो नाम है जीरो आर्टिकल। ओमिशन ऑफ आर्टिकल को जीरो आर्टिकल भी कहते हैं। जब चार ऑप्शन आते हैं ए एंड द और नो आर्टिकल, तो वो नो आर्टिकल वाला ऑप्शन हम कब करेंगे, यानी कब ये कोई भी आर्टिकल यूज नहीं होता। तो एक एक करके सारे रूल पढ़ेंगे और ये वीडियो कोई भी बच्चा कंपटीशन एग्जाम की तैयारी कर रहा है या कोई बोर्ड के एग्जाम की तैयारी कर रहा है, सभी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होगा। ठीक है, तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहला रूल देखो, सबसे पहले हम ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट होता है ना, ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट। ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट कभी भी अपने साथ आर्टिकल नहीं लेते। ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट, ठीक है। ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट क्या है देखो, ही मेड मी फूल, ही मेड मी फूल। ये जो फूल है ये ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट है, इसके साथ कभी भी यहां आर्टिकल नहीं आएगा ए अंदा। और लेते हैं एग्जाम्पल, सी अपॉइंटेड हर प्रेसिडेंट, सी अपॉइंटेड हर प्रेसिडेंट। ये जो प्रेसिडेंट है यहां, ये है ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट, ये इसके साथ भी कोई आर्टिकल नहीं आएगा। एक एग्जाम्पल और ले लेते हैं, द जूरी फाउंड हिम गिल्टी, द जूरी फाउंड हिम गिल्टी। ये जो गिल्टी है ये भी ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट है। अब ये ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट क्या होता है हम बता देते हैं आपको। देखो, ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट इज ए नाउन और एन एडजेक्टिव। ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट कोई नाउन होता है या फिर वो एडजेक्टिव भी हो सकता है। जैसे आई फाउंड हर इंटेलिजेंट, आई फाउंड हर इंटेलिजेंट। तो ये जो इंटेलिजेंट है ये एडजेक्टिव है, ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट है। ये गिल्टी है, ये प्रेसिडेंट है, फूल है, ये सारे ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट है। इनके साथ कभी भी यहां कोई आर्टिकल यूज नहीं होगा। ही मेड मी अ फूल ऐसे नहीं होता, और सी अपॉइंटेड हर द प्रेसिडेंट, कोई आर्टिकल यूज नहीं होता। इसको कहते हैं जीरो आर्टिकल। इसी का नाम जीरो आर्टिकल भी है, इसी को बोलते हैं जीरो आर्टिकल। कोई आर्टिकल जब यूज नहीं होता। अब इसका कंफ्यूजन किसके साथ होता है वो मैं बता देता हूं आपको। ये ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट का कंफ्यूजन होता है किन चीजों से, देखो एक तो होता है ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट, इसको अच्छी तरह समझ लो। ये ओमिशन के अलावा भी कई बार, ओमिशन ऑफ आर्टिकल है ना, इसके अलावा भी कई बार पूछ लेते हैं ये ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट है। जैसे ये सेंटेंस है, इसके नीचे ऐसे अंडरलाइन कर देंगे और फिर पूछेंगे बताओ भाई इन चारों ऑप्शन में से क्या है, ये ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट है या ये डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। दूसरा होता है डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। तो ये डायरेक्ट ऑब्जेक्ट भी होते हैं, ऐसा ही सेंटेंस होता है उसमें भी। तो ये कंफ्यूजिंग रहता है बच्चों को कि इसको हम डायरेक्ट ऑब्जेक्ट कहें या फिर हम ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट कहें। अब इसका क्या डिफरेंस का तरीका क्या है मैं बताता हूं। मैं डायरेक्ट ऑब्जेक्ट वाले दो सेंटेंस यहां लिखता हूं, देखो, She gave me a book। देखो ये बुक है, इस जैसा ही सेंटेंस है, he made me fool, she appointed her president। और ये देखो और ले लो एक एग्जांपल, I told him a story। ये देखो ये स्टोरी, ये बुक और जो स्टोरी है दोनों ये डायरेक्ट ऑब्जेक्ट हैं। ये बुक और स्टोरी दोनों डायरेक्ट ऑब्जेक्ट हैं। डायरेक्ट ऑब्जेक्ट के साथ यहां आर्टिकल यूज होता है, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट के साथ यहां आर्टिकल यूज होता है, लेकिन यहां यूज नहीं कर रहे। देखो फूल के साथ कुछ भी यूज नहीं कर रहे, कोई भी आर्टिकल ए एंड द। प्रेसिडेंट के साथ कोई आर्टिकल यूज नहीं कर रहे हम। तो इन दोनों, इन चार सेंटेंस में इनमें क्या फर्क है। ये बुक है, ये बुक जो है डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, ये स्टोरी है ये डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। तो ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट है ये, इसका पता कैसे लगेगा मैं इसका तरीका बताता हूं।
ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट के साथ देखो ऐसे यहां पर इक्वल टू कर लो। अगर ये इक्वल टू मीनिंगफुल है तो ये ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट है। देखो मैं ही बेवकूफ हूं, ही मेड मी फूल, उसने मुझे बेवकूफ बनाया तो मुझे ही बेवकूफ बनाया। हर के साथ प्रेसिडेंट को इक्वल टू कर लो, उसे ही प्रेसिडेंट बनाया, वही प्रेसिडेंट है। मैं ही बेवकूफ हूं और हिम गिल्टी, उसे ही दोषी पाया। द जूरी फाउंड हिम गिल्टी, उसे ही दोषी पाया, तो वही तो गिल्टी है। सी ही तो प्रेसिडेंट है, आई ही तो फूल है। और हर इंटेलिजेंट, वही तो इंटेलिजेंट है। ये जो इक्वल टू करने से ये सारे मीनिंगफुल हो गए, मीनिंगफुल हैं, तो इसका मतलब ये इसी के बारे में बता रहा है। ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट इज ए नाउन और एन एडजेक्टिव विच टेल समथिंग अबाउट द ऑब्जेक्ट। उस ऑब्जेक्ट के बारे में कुछ बताता है। ये हर इस प्रेसिडेंट के बारे में बता रहा है। ये हिम का ही कॉम्प्लीमेंट है, ये हर का ही कॉम्प्लीमेंट है इंटेलिजेंट, ये मी का ही कॉम्प्लीमेंट है फूल। अब ये देख लो, इसमें इक्वल टू करके देख लो। मैं ही बुक थोड़ी हूं, मी बुक, और हिम वह स्टोरी थोड़ी है। हिम इक्वल टू स्टोरी, वह स्टोरी थोड़ी है। मैं कोई बुक थोड़ी हूं। अगर इक्वल टू हो जाता है मीनिंगफुल तो इसका मतलब वो ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट है, उसमें कभी भी कोई आर्टिकल यूज नहीं होगा। जबकि ये कहते हैं इसको डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। ठीक है, एक सेंटेंस और लिखो। द टीचर taught us a poem। टीचर ने हमें पोम पढ़ाई। ठीक है, taught us a poem। अब देखो इसमें भी देखो ये दो ऑब्जेक्ट हैं, एक डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है और एक इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, ये इनडायरेक्ट, ये डायरेक्ट, ये डायरेक्ट। अब बताइए आप, ये पोम है, ये डायरेक्ट ऑब्जेक्ट कहेंगे पोम को या हम ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट कहेंगे? इन दोनों में से कौन सा है ये पोम? बताइए। ये जो पोएम है ये अस थोड़ी है। अगर अस के साथ इक्वल टू करेंगे, ये इसका कॉम्प्लीमेंट, अस का कॉम्प्लीमेंट नहीं है, अस का कॉम्प्लीमेंट नहीं है पोएम। इसलिए क्या होगा, ये डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट कब होगा? जब इक्वल टू हो जाए। ठीक है, और ले लो एक एग्जाम्पल इसका, ये लास्ट है, फिर अगला रूल पढ़ेंगे। देखो सी चोज हर या चोज राम मोनिटर, ये ले लो एग्जाम्पल। मोनिटर आ गई यहां पे। अब मोनिटर के साथ कोई आर्टिकल यूज नहीं करेंगे हम। यहां देखो यही तो रूल है पहला, ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट्स डोंट टेक एनी आर्टिकल। ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट कोई भी आर्टिकल नहीं लेते। हाँ, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट लेते हैं। देखो ये डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, ये सेंटेंस ए या एन लग सकता है, एन भी लग सकता है, एन भी आ सकता है, ए भी आ सकता है, क्योंकि ये साउंड है ना, बी एस पी। अब एन साउंड होगा, एन इंटरेस्टिंग स्टोरी, ऐसे आ सकता है, एन इंटरेस्टिंग स्टोरी। तो अब ये देखो, ये राम का ही तो कॉम्प्लीमेंट है मॉनिटर। इक्वल टू करेंगे, आप बताओ ये मॉनिटर है, ये ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट है या डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है? बताइए। अब ये कॉम्प्लीमेंट है राम का, राम ही तो मॉनिटर है, सी ही तो इंटेलिजेंट है, हिम ही तो गिल्टी है, हर ही तो प्रेसिडेंट है, मैं ही तो बेवकूफ हूं। देखो ये, अब यहां मैं बुक थोड़ी हूं, हिम कोई स्टोरी थोड़ी है, अस कोई पोएम थोड़ी है। इक्वल टू हो जाए तो ठीक है। तो पहला रूल आप ये याद रखना। इसका एक अलग से छोटा सा वीडियो बना देंगे, ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट, सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, उसमें बता देंगे अलग से, नहीं तो ये वीडियो लंबा हो जाएगा। अब ये दो चीजें याद रखनी है आपको। ये तो हैं डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, ये आर्टिकल लेते हैं ए या एन में से, इंडेफिनिट आर्टिकल, और ये है ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट, ये आर्टिकल नहीं लेते कोई भी। वैसे प्रेसिडेंट के साथ द लगाते हैं हम, द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, लेकिन यहां नहीं लगता ऐसे। ठीक है, अब हम पढ़ते हैं हमारा नेक्स्ट रूल, रूल नंबर 2। ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट होते हैं, कोई एक नाउन भी हो सकता है ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट, और कोई एडजेक्टिव भी हो सकता है, उसमें कोई आर्टिकल हम यूज नहीं करेंगे। ठीक है, अगले टॉपिक पे आ जाते हैं। अब दूसरा रूल, रूल नंबर 2 ले लो। देखो अब प्रॉपर नाउन ले लो पहले। प्रॉपर नाउन्स होते हैं ना, व्यक्तिवाचक संज्ञा, प्रॉपर नाउन्स, उनमें भी कभी भी कोई द, ए, एन कभी हम यूज नहीं करते। प्रॉपर नाउन होते हैं जनरली नेम ऑफ पर्सन, नेम ऑफ प्लेस। देखो एग्जांपल, आगरा इज ए
ब्यूटीफुल सिटी, आगरा इज ए ब्यूटीफुल सिटी, ये नेम ऑफ प्लेस है। तो आगरा के साथ यहां पर कोई भी आर्टिकल यूज नहीं करेंगे हम। ऐसे ही वो ले लो स्विट्जरलैंड, नेम ऑफ कंट्री स्विट्जरलैंड, स्विट्जरलैंड इज अ ब्यूटीफुल कंट्री। तो स्विट्जरलैंड एक बहुत सुंदर देश है। अब स्विट्जरलैंड प्रॉपर नाउन है, तो द स्विट्जरलैंड या ए स्विट्जरलैंड कभी भी हम इनको यूज नहीं करते। तो प्रॉपर नाउन है, नेम ऑफ प्लेस हो, नेम ऑफ पर्सन हो, उसके साथ कभी भी हम ये द नहीं लगाते। ऐसे ही सचिन ले लो, सचिन इज अ ग्रेट प्लेयर, सचिन एक महान खिलाड़ी है, सचिन इज अ ग्रेट प्लेयर। सचिन के साथ कोई आर्टिकल यूज नहीं करेंगे हम, जीरो आर्टिकल विल बी यूज्ड, जीरो आर्टिकल यूज होगा। अब आ जाओ इसमें एक्सेप्शन, इसमें एक्सेप्शंस हैं। सचिन के साथ भी द लगा सकते हैं, स्विट्जरलैंड के साथ भी द लग सकता है, आगरा के साथ भी लग सकता है। कब? जब ये सारे प्रॉपर नाउन कॉमन नाउन बन जाएं। व्हेन प्रॉपर नाउन बिकम्स कॉमन नाउन, कॉमन नाउन के रूप में यूज हो जाए, तो उसको हम बोलेंगे, उसके साथ हम फिर डेफिनेट आर्टिकल यूज करते हैं, और इनडेफिनेट भी होता है। देखो एग्जांपल, जैसे कालिदास इज कॉल्ड द शेक्सपियर ऑफ इंडिया, कालिदास को इंडिया का शेक्सपियर कहा जाता है। शेक्सपियर कौन था भाई? शेक्सपियर के साथ कोई आर्टिकल नहीं लगता। वैसे अगर शेक्सपियर की बात कर रहे हैं, विलियम शेक्सपियर वॉज ए ग्रेट पोएट, ग्रेट लिटरेरी पर्सन, तो शेक्सपियर है, यहां कंपेयर कर रहे हैं हम। कालिदास इज द शेक्सपियर ऑफ इंडिया, कालिदास को भारत का शेक्सपियर कहा जाता है। अब यहां शेक्सपियर के साथ द यूज किया हमने। जब हम दो नाउन को कंपेयर करते हैं ना ऐसे, तो ऐसे हम डेफिनेट आर्टिकल यूज करेंगे, और वैसे यूज नहीं करते हम। अब ये शेक्सपियर कौन हो गया? अब यहां एक तरह से कॉमन नाउन हो गई, ये प्रॉपर नाउन नहीं है, कॉमन नाउन है। इस शेक्सपियर का मतलब है ग्रेट पोएट, महान कवि। कालिदास है वो भारत के महान कवि हुए, तो कालिदास समझ लो भारत का शेक्सपियर है। शेक्सपियर तो इंग्लैंड का था, विलियम शेक्सपियर, ये भी ग्रेट पोएट था, तो कंपेयर कर दिया। सचिन ले लो, सचिन के साथ द नहीं लगता, ग्रेट प्लेयर है सचिन तेंदुलकर। लेकिन अगर हम कहें कि मोहन हमारे स्कूल का सचिन है, मोहन इज द सचिन तेंदुलकर, मोहन इज द सचिन तेंदुलकर ऑफ आवर स्कूल, हमारे स्कूल का सचिन है। अब यहां सचिन तेंदुलकर में देखो हमने कोई भी आर्टिकल यूज नहीं किया, क्योंकि ये प्रॉपर नाउन है, व्यक्तिवाचक संज्ञा है, ये प्रॉपर नाउन है सचिन, तो सचिन के साथ कोई भी आर्टिकल यूज नहीं हुआ यहां। अब यही सचिन है, ये भी सचिन तेंदुलकर है, और ये भी सचिन तेंदुलकर है, लेकिन यहां सचिन है वो है कॉमन नाउन। इस सचिन का मतलब है गुड प्लेयर, और मोहन सचिन तेंदुलकर थोड़ी है। मोहन हमारे स्कूल का सचिन है, इसका मतलब गुड प्लेयर है, तो यहां कंपैरिजन हो रहा है, इसलिए यहां द यूज करेंगे। यहां कालिदास शेक्सपियर है इंडिया का, कंपैरिजन हो रहा है दोनों में, और ये कॉमन नाउन बन गई है, एक जाति को शो कर रहा है, अच्छे पोएट को शो कर रहा है। यहां सचिन का मतलब सचिन नहीं है, यहां है गुड प्लेयर ऑफ क्रिकेट, ये प्लेयर का कंपैरिजन है। ऐसे एक और भी होता है, एक होता है डायरेक्ट कंपैरिजन, वो भी कई बार पेपर में आता है। देखो, ही इज अ शाइलॉक, देखो ये शाइलॉक नाम है, ये विलियम शेक्सपियर की ही एक प्ले है, कॉमेडी है, मर्चेंट ऑफ वेनिस, उसमें शाइलॉक नाम का आदमी है जो बड़ा कनिंग है, धूर्त है, जो बहुत ज्यादा हैवी इंटरेस्ट लेता है, बहुत ज्यादा इंटरेस्ट लेता है लोगों से, व्यापारी है। तो शाइलॉक एक समझ लो कॉमन नाउन है, ये एक क्रूअल आदमी के लिए, एक माइजर के लिए, कंजूस के लिए, तो कहते ना वो तो भाई शाइलॉक है। ऐसे हमारे देश में नहीं कहते क्या कि वो तो भाई शकुनी है, शकुनी मामा है, तो ही इज अ शकुनी, ऐसे ही बोल सकते हैं। तो ही इज अ शाइलॉक, तो ये इनडेफिनेट आर्टिकल यूज होता है इसमें। ऐसे कंपेयर करेंगे ना, जब हम ऐसे कंपेयर करेंगे तो द आता है। कालिदास इज द शेक्सपियर ऑफ इंडिया, समुद्रगुप्त
इज कॉल्ड द नेपोलियन ऑफ इंडिया। समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहते हैं। मोहन इज द सचिन तेंदुलकर ऑफ आवर स्कूल। लता मंगेशकर वॉज ए ग्रेट सिंगर। लता मंगेशकर वॉज अ ग्रेट सिंगर। अब हम कहें कि किस लड़के का नाम लें कि शी इज द लता मंगेशकर ऑफ आवर सिटी, वो हमारे शहर की लता मंगेशकर है, द लता मंगेशकर, तो वहां कॉमन नाउन हो गया लता मंगेशकर। द लता मंगेशकर का मतलब है गुड सिंगर, ठीक है। अब यहां ऐसे भी होता है, ये डायरेक्ट है, इन दोनों सेंटेंस में इसमें फर्क है। ऐसे सेंटेंस आता है डायरेक्ट तो ये ए या एन यूज करेंगे कि वह शकुनी है। भाई शकुनी है तो मतलब कनिंग धूर्त आदमी है, किसी का नाम लेके तो ही इज अ शकुनी, नाम है ये भी। तो यहां पर इनडेफिनेट आर्टिकल आता है ऐसे, ही इज शकुनी, क्योंकि ये अब कॉमन नाउन। शकुनी वाज ए कैरेक्टर इन महाभारत, महाभारत में कैरेक्टर था जो बड़ा कनिंग पर्सन है। शाइलॉक का मतलब या क्या है, ही इज ए माइजर, कंजूस आदमी है, और कनिंग पर्सन है, ये भी कनिंग था, नेगेटिव कैरेक्टर था उसका भी, ठीक है। तो ये दूसरा रूल था हमारा प्रॉपर नाउन। प्रॉपर नाउन में ऐसे हम कोई आर्टिकल यूज नहीं करते। आगरा, स्विट्जरलैंड, सचिन, कोई भी राम, मोहन, श्याम, कोई भी हो, सिटी का नाम, प्लेस का नाम। लेकिन ऐसे कंपेयर करते हैं तो द आता है, डेफिनेट आर्टिकल आता है। और ऐसे डायरेक्ट कंपेयर करते हैं कि वह तो शकुनी है, वह तो शाइलॉक है, किसी का नाम ही जो दुर्योधन, वह तो दुर्योधन है, कोई भी उसकी क्वालिटी के कारण उससे कंपेयर करते हैं ऐसे डायरेक्ट, तो इसमें ए या एन आता है। अगर इसका साउंड है, वोवल साउंड है, तो एन आ जाएगा, और ये सह साउंड था इसलिए ए आ गया। ए या एन दोनों में आ सकता है कोई भी, तो दोनों ये कॉमन नाउन बन जाते हैं, ठीक है। इसमें एक पॉइंट हो रहा है बस, उसके बाद हम अगले रूल पे चलेंगे। वो क्या है कि जैसे सिटी का नाम लिया था ना हमने, स्विट्जरलैंड, स्विट्जरलैंड जैसे हम कश्मीर कहते हैं, कश्मीर इज द स्विट्जरलैंड ऑफ इंडिया। स्विट्जरलैंड इज एक ब्यूटीफुल सिटी, यहाँ कोई आर्टिकल यूज नहीं होगा, कोई ए एन द कुछ यूज नहीं होगा। लेकिन हम कहेंगे कश्मीर इज द स्विट्जरलैंड ऑफ इंडिया, कश्मीर है वो भारत का स्विट्जरलैंड, तो कंपेयर कर दिया, इसका मतलब ब्यूटीफुल प्लेस है, वैलीज, माउंटेन, रिवर्स वाला कंपेयर करते, वही है। अब वो रूल बता रहा था, वो देखो कई कंट्री के नाम हैं उनके साथ पहले से द आता है, वो ध्यान रखना। जिसमें स्टेट्स आ जाए, किंगडम आ जाए किसी कंट्री के नाम के साथ, किंगडम, जैसे यूके है द यूनाइटेड किंगडम, द यूनाइटेड किंगडम, द यूनाइटेड, यूके पूरा एक ग्रुप है ना स्टेट्स का, 4 कंट्री का ग्रुप है ये, स्कॉटलैंड, वेल्स, नॉर्दर्न आयरलैंड और इंग्लैंड ग्रुप है। तो द यूनाइटेड किंगडम, द यूएसए, द यूएसए, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, द यूएसए। वैसे तो द इंडिया, द नेपाल नहीं होता, लेकिन यहां इनके साथ द यूज होता है, द यूएसए, द यूके, ऐसे ही द यूएई, यूनाइटेड अरब अमीरात, द यूएई, द नीदरलैंड्स, ऐसे इनके साथ कईयों के साथ द लगता है, ध्यान रखना। यूनाइटेड किंगडम, द यूएसए और द यूएई, इनका ध्यान रखना। कुछ कंट्रीज है, स्टेट्स आ जाए, कोई ग्रुप हो, स्टेट्स आ जाए नाम साथ में, या फिर किंगडम आ जाए कोई भी, तो फिर द यूज होगा। जैसे ये है यूनियन है पूरा, ठीक है, यूनाइटेड है पूरा। तो ये दूसरा रूल था हमारा प्रॉपर नाउन में, ये एक्सेप्शन का जरूर याद रखना। अब हम चलते हैं तीसरे रूल पे, ठीक है। ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट, कोई आर्टिकल नहीं लेते, ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट है, और डायरेक्ट ऑब्जेक्ट में डिफरेंस देख लेना ध्यान से, पेपर में आए जब, वहां पर जीरो आर्टिकल यूज होगा। जीरो आर्टिकल मतलब कोई आर्टिकल यूज नहीं होगा, बिना आर्टिकल के यूज होते हैं। तीसरे पे आ जाओ। अब हम बात करते हैं नाउन्स, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। नाउन्स यूज्ड फॉर देयर प्राइमरी पर्पज, प्राइमरी पर्पज, जो नाउन अपने प्राइमरी पर्पज के लिए यूज किए जाते हैं, प्राइमरी पर्पज के लिए कोई भी नाउन, तो उनके साथ कभी भी हम ए एन द कोई भी आर्टिकल यूज नहीं करते। प्राइमरी पर्पज देखो अब क्या क्या है, स्कूल है, ठीक है, कॉलेज है, कॉलेज, चर्च है, चर्च, टेम्पल है, मंदिर, ठीक है, बेड है, मार्केट है,
चर्च है, मार्केट है, बेड है, स्कूल है, ये सारे, हॉस्पिटल भी है और भी हैं, कोई भी बिल्डिंग हो जैसे हॉस्पिटल, इनमें क्या है, ये सारे नाउन्स हैं, इनमें हम कोई भी आर्टिकल यूज नहीं करेंगे। लेकिन कब आर्टिकल यूज होता है इनके साथ, होता है, लेकिन कब होता है वो देखेंगे। देखो, अगर इन नाउन्स को इनके रियल पर्पज के लिए ही, मेन जो प्राइमरी पर्पज है इनका, उसके लिए यूज किया जा रहा है सेंटेंस में, तो कोई आर्टिकल नहीं लेंगे। जैसे स्कूल ले लो, आई गो टू स्कूल, आई गो टू स्कूल, मैं स्कूल जाता हूं, तो इसका मतलब स्कूल का क्या पर्पज है, पढ़ना, पढ़ने जाता हूं। शी वेंट टू कॉलेज, वो कॉलेज गई, पढ़ने गई। ही गोज टू चर्च, वो चर्च जाता है, तो मतलब पूजा करने। माई मदर गोज टू टेम्पल डेली, मेरी माँ रोज मंदिर जाती है, तो इसका मतलब पूजा करने जाती है। अगर इनके साथ हम आर्टिकल नहीं लगाएंगे तो ये प्राइमरी पर्पज ही शो करेगा, मुख्य इसका जो पर्पज है वो शो करेगा। बेड भी, बेड का पर्पज क्या है, अभी सोना। आई गो टू बेड का मतलब मैं सोता हूं। और ये दूसरा सेंटेंस देखो, आई गो टू बेड, और दूसरा लो, आई गो टू द स्कूल। देखो, ये दोनों का मतलब है मैं स्कूल जाता हूं, दोनों का मतलब है मैं स्कूल जाता हूं और मैं स्कूल जाता हूं, और दोनों ग्रामेटिकल ठीक सेंटेंस है ये। लेकिन इस सेंटेंस में कहा जा रहा है कि मैं पढ़ने जाता हूं और मैं किसी और पर्पज से। आई गो टू द स्कूल एंड ओपन माई शॉप, माई कैंटीन, मेरी कैंटीन है स्कूल में। मैं स्कूल जाता हूं, रोज मेरी सुबह कैंटीन खोलता हूं। मैं स्कूल जाता हूं और स्कूल में मेरी बुक शॉप है वो खोलता हूं, किसी और पर्पज से, अदर देन प्राइमरी पर्पज। ऐसे और ले लो, जैसे सी गोज टू टेम्पल। अब यहां हम कोई आर्टिकल यूज नहीं करेंगे, तो इसका मतलब है कि यहां पे इसका पर्पज है वर्शिप करना, पूजा करना। शी गोज टू टेम्पल का मतलब है पूजा करने जाती है। अगर दूसरा पर्पज है ना, तो फिर द यूज करेंगे, फिर आर्टिकल यूज होगा। जैसे बेड का लगा लो, आई गो टू बेड का मतलब मैं सोता हूं। ये एग्जाम्पल ले लो, आई गो टू बेड एट 10 o'clock, मैं 10 बजे सोता हूं। आई गो टू बेड एट नाइट का मतलब मैं 10 बजे सोता हूं। लेकिन अगर द बेड कर दोगे ना, अब ये सेंटेंस देखो आप, फिर समझ में आ जाएगा। द थीफ वेंट टू बेड एंड स्टोल द मनी। ये सेंटेंस देखो आप, फिर समझ में आ जाएगा कि क्या रूल है, कौन सा रूल है। थीफ है वो, थीफ वेंट टू बेड एंड स्टोल द मनी। अब बताओ यहां द यूज करें या बिना द के यूज होगा, ये यहां जीरो आर्टिकल यूज होगा या नहीं होगा। अगर हम यहां आर्टिकल नहीं लगाते तो इसका मतलब है वो चोर सो गया। द थीफ वेंट टू बेड का मतलब वो सो गया। यहां आर्टिकल यूज करना पड़ेगा, वो सोने नहीं गया, वो तो भाई चोरी करने गया है। तो द थीफ वेंट टू द बेड, उस बिस्तर के पास गया, उसका प्राइमरी पर्पस खत्म हो गया। अब यहां द स्कूल है, तो स्कूल का जो पर्पस था ना लर्निंग, उस लर्निंग के लिए नहीं गया मैं। आई गो टू स्कूल लर्निंग के लिए जाता, किसी और काम के लिए, अदर देन द प्राइमरी पर्पस। ऐसे सी वेंट टू चर्च, पूजा करने गई। सी वेंट टू द चर्च एंड मेट हर फ्रेंड, वो चर्च गई और अपने दोस्त से मिली, पूजा करने नहीं गई। ऐसे ही मार्केट, आई वेंट टू द मार्केट, किसी और काम से। आई वेंट टू द मार्केट एंड मेट माई फ्रेंड, मैं मार्केट गया और अपने दोस्त से मिला। सी वेंट टू हॉस्पिटल, तो सी वेंट टू हॉस्पिटल मतलब इलाज करने, ट्रीटमेंट के लिए। और आई वेंट टू द हॉस्पिटल एंड मेट माई फ्रेंड, या और किसी पर्पज से भी, ठीक है। तो यहां द यूज होगा। अगर हम द यूज नहीं करेंगे तो इसका मतलब है वो चोर सो गया और पैसे चुराए। बिस्तर के पास गया, बिस्तर के पास गया और उसने पैसे चुरा लिए, ठीक है। इसका आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो नाउन्स, वो नाउन्स जो अपने प्राइमरी पर्पज के लिए यूज हों, तो हम उनके साथ कोई आर्टिकल यूज नहीं करेंगे, वो जीरो आर्टिकल होगा, यानी ओमिशन ऑफ आर्टिकल होगा उसमें। लेकिन अगर प्राइमरी पर्पज नहीं है, यहां द का मतलब सोना नहीं है, ये द स्कूल का मतलब पढ़ना नहीं है, और द टेम्पल अगर करें, एक एग्जांपल और ले लो, जैसे शी वेंट टू द टेम्पल एंड स्टोल द बैग,
वहां से कोई बैग चुरा लिया, मंदिर गई और वहां से कोई बैग चुरा लिया, मंदिर गई और अपने दोस्त से मिली, ठीक है, ऐसे किसी और पर्पज से। अब ये द टेम्पल लगा दिया ना, या द लगा दिया टेम्पल के साथ, तो इसका मतलब इसका जो मेन पर्पज है ना पूजा करना, वो खत्म हो गया। अब यहाँ शी वेंट टू द टेम्पल, पूजा करने नहीं गई, वो मंदिर गई और वहां पर उसने बैग चुराया। टेम्पल वो प्लेस हो गया, एग्जैक्ट बिल्डिंग, ठीक है। तो प्राइमरी पर्पस के लिए यूज है तो आर्टिकल लगेगा नहीं, और किसी और पर्पस के लिए हो, इनका जो मेन जो मकसद है उसके अलावा कोई यूज करेंगे तो यूज होगा, ठीक है। अब आगे चलते हैं हम। ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट, प्रॉपर नाउन, ये प्रॉपर नाउन्स, और तीसरा ये बैड वाला, ठीक है। अब हम शुरू करते हैं तीसरा चौथा। देखो ये टू नाउन्स होते हैं ना, टू नाउन्स व्हेन रेफरिंग टू सेम पर्सन, टू नाउन्स व्हेन रेफर टू सेम पर्सन, थिंग और एनिमल, कोई भी हो, पर्सन भी हो सकता है, थिंग भी हो सकता है, कोई एनिमल भी हो सकता है, तो उसको टू नाउन्स रेफर करते हैं। तो ठीक है, देखो सेंटेंस देखते हैं। दो नाउन है, ये वही है जो सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट में आता है ना, द कोच एंड कैप्टन, द प्रोड्यूसर एंड डायरेक्टर, उसमें एक में आर्टिकल आता है, एक में नहीं आता वो। तो यदि सेम पर्सन के लिए हम यूज कर रहे हैं दोनों नाउन को, तो फिर दूसरे नाउन में आर्टिकल यूज नहीं होगा। जैसे द कोच एंड कैप्टन, द कोच एंड कैप्टन इज कमिंग, ये सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट में भी आता है। देखो यहां पे देखो कोई आर्टिकल यूज नहीं कर रहे हम, यहां पे आर्टिकल यूज करने का मतलब है टू डिफरेंट पर्संस। यहां कैप्टन के साथ आर्टिकल लगाया तो इसका मतलब है दो अलग अलग लोग हैं, ये कोच कोई और है, कैप्टन कोई और है, और दोनों के साथ ऐसे यहां आर्टिकल है ना, ये इस आर्टिकल का कोई फर्क नहीं पड़ता, ये है या नहीं है, इसका कोई फर्क नहीं पड़ता। एंड के बाद जो नाउन है उसके साथ आर्टिकल है कि नहीं, इसका फर्क पड़ता है। आर्टिकल है यहां कोई ए एंड द, तो इसका मतलब वी आर टॉकिंग अबाउट टू डिफरेंट पर्सन, दो अलग अलग लोग हैं, कोच कोई और है, कैप्टन कोई और है। अगर आर्टिकल नहीं लगाया तो दोनों एक ही है, वही आदमी कोच और वही कैप्टन है, कैप्टन भी वही बना रखा है, कोच भी वही है, तो इसलिए तो इज लग रखा है यहाँ, ये सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट में आता है ना। अगर हम दो अलग अलग लोगों की बात करते हैं तो द आएगा, द डायरेक्टर एंड द प्रोड्यूसर, द डायरेक्टर एंड प्रोड्यूसर आर कमिंग, ये देखो इसे तो यहां आर आया, देखो यहां पे द लगाने से टू डिफरेंट हो गया। तो ये हमारा रूल है कि जब दो कोई नाउन हो, व्हेन टू नाउन्स आर यूज्ड फॉर द सेम पर्सन, सेम थिंग और एनिमल, कोई भी हो सकता है, वो जरूरी नहीं कि पर्सन ही हो, एक ही आदमी के लिए, एक ही एनिमल के लिए, एक ही थिंग के लिए यूज करते हैं, तो फिर वहां आर्टिकल यूज नहीं होता कोई भी, न ए न एन द, कोई भी आर्टिकल यूज होता। और यहां अगर टू डिफरेंट पर्सन है, ये प्रोड्यूसर कोई और है और डायरेक्टर कोई और है, तो ये सब्जेक्ट वर्ब में भी ध्यान रखना, ये अलग से वीडियो है वैसे, अब देख सकते हो उसको। ये आर लगेगा यहाँ क्योंकि ये दो लोग हैं, यहाँ इज लगाया क्योंकि एक ही आदमी है, तो यहां अगर एक आदमी के लिए है तो आप दल नहीं लगाएंगे। देखो वो ले लो दूसरा, अब शी वॉज वेयरिंग ब्लैक एंड वाइट साड़ी, ये है लो। अब यहां पर ब्लैक एंड व्हाइट, ये तो दो नाउन है ना, देखो ये सेंटेंस भी अलग है, हालांकि उससे अलग है ये सेंटेंस, लेकिन आप ध्यान से देखो, शी वॉज वेयरिंग अ ब्लैक एंड व्हाइट साड़ी, तो ये ए एंड के बाद यहां पर कोई आर्टिकल यूज नहीं कर रहे हम, ब्लैक एंड व्हाइट के बाद, इसका मतलब एक ही साड़ी है, एक ही साड़ी है ब्लैक एंड व्हाइट। यहां पर ए या एन या द लगा दिया, एन तो लगेगा नहीं, तो ए लग देगा, अ ब्लैक एंड ए व्हाइट साड़ी, इसका मतलब दो साड़ी पहने हुए, ठीक है। जैसे आई हैव ए, ये ले लो एक बार, आई हैव अ ब्लैक एंड व्हाइट डॉग, मेरे पास एक
सफेद काला कुत्ता है, ब्लैक एंड व्हाइट डॉग। अब ये अगर हम यहां पर, अब यहां कोई आर्टिकल यूज नहीं होगा, यहां पर अगर हम ए यूज करते हैं तो इसका मतलब दो डॉग, आई हैव ए ब्लैक एंड ए व्हाइट डॉग, इसका मतलब दो डॉग हैं। अगर हमने यहां ए नहीं लगाया तो इसका मतलब एक ही डॉग है, आई हैव ए ब्लैक एंड व्हाइट डॉग। ठीक है, तो ये एक डॉग के लिए ही यूज हैं दोनों, इसलिए यहां आर्टिकल यूज नहीं होगा। ये एक साड़ी के लिए ही यूज हैं ब्लैक एंड व्हाइट, यहां आर्टिकल यूज नहीं होगा। अगर दो साड़ियां हो जाएंगी, यहां पे ए लगाते ही, यहां पे ए लगाते ही दो डॉग हो जाएंगे। आई हैव अ ब्लैक एंड ए व्हाइट डॉग, मेरे पास एक काला है और एक सफेद कुत्ता है, दो कुत्ते हैं, एक ब्लैक डॉग और एक व्हाइट डॉग। तो यहां भी आर्टिकल यूज नहीं करना अगर सिंगुलर के लिए है तो, और यहां पर भी आर्टिकल यूज नहीं करना सिंगुलर के लिए है तो, एक ही यूज के लिए है तो। और ये तो जानते ही हम, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट में भी आता है। तो दो नाउन एक ही पर्सन के लिए रेफर कर रहे हो, उसको डिनोट कर रहे हो, वी डोंट यूज एनी आर्टिकल। ठीक है, ये थोड़ा मिटा देते हैं, अब आगे चलते हैं। अब ठीक है, अब ले लो ऑर्डिनल नंबर वाला ले लो। अब 5 नंबर रूल हो गया ना, ऑर्डिनल नंबर। देखो ऑर्डिनल नंबर क्या होते हैं, ऑर्डिनल नंबर होते हैं क्रम संख्याएं। ऑर्डिनल नंबर द फर्स्ट, द सेकंड, द थर्ड, द फोर्थ, द लास्ट, द ओनली, ये नंबर है ऑर्डर वाले, ऑर्डिनल नंबर बोलते हैं इनको। इनके साथ हमेशा द यूज होता है, लेकिन हम कहां यूज नहीं करेंगे, एग्जाम में कौन सा सेंटेंस आता है वो बताता हूं आपको। देखो, आई वॉज द फर्स्ट या फोर्थ, कोई भी लगा लो, आई वॉज द फर्स्ट टू एंटर द क्लास। क्लास में एंटर करने वाला मैं पहला था, आई वॉज द फर्स्ट टू एंटर द क्लास। ऐसे हमेशा ही इसमें द आता है। सेकंड हो तो भी द सेकंड, आई वॉज द फोर्थ, आई वॉज द 21st। ऐसे ऑर्डिनल नंबर है द फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, इनमें द आता है। लेकिन कब नहीं आता, देखो ये दो सेंटेंस देखो, द फर्स्ट एंड सेकंड चैप्टर्स आर इजी। ये देखो सेंटेंस, और एक सेंटेंस और लो इस जैसा ही दूसरा, द फर्स्ट एंड द फोर्थ, द थर्ड, कोई भी ले लो, कोई भी ऑर्डिनल नंबर से कोई भी हो, द फर्स्ट एंड द थर्ड चैप्टर आर इजी। ये देखो क्या डिफरेंस आपको नजर आ रहा है। ये हमें कैसे पता लगेगा कि यहां एंड के बाद जो ऑर्डिनल नंबर है उसमें हम द लगाएं कि नहीं लगाएं, ये कैसे पता लगेगा हमें? इस नाउन से पता लगेगा, ये चैप्टर है इससे। ये जो नाउन है ना, ये हमें बताएगा वेदर वी हैव टू यूज डेफिनेट आर्टिकल और नॉट, हमें यूज करना है कि नहीं करना। देखो दोनों में आ रहा है, इसमें ध्यान रखना, इसमें सब्जेक्ट वर्ब वाला नहीं है ये। अभी जो एंड वाले बताए थे ना, कोच एंड कैप्टन, राइटर एंड प्रोड्यूसर, प्रिंसिपल एंड डायरेक्टर, वो नहीं ये दूसरा सेंटेंस है। इसमें यहां पे आर्टिकल यूज नहीं करेंगे तो इसका मतलब है ये प्लूरल होगा। प्लूरल है ये नाउन तो आर्टिकल यूज नहीं होता, सिंगुलर है ये नाउन तो आर्टिकल यूज होता है, ये डेफिनेट आर्टिकल। ठीक है, तो हमें कैसे पता लगेगा? देखो सेंटेंस ले लो एक और, द फर्स्ट एंड, और यहां ब्लैंक है, एंड द फर्स्ट एंड द सेवंथ क्वेश्चन आर डिफिकल्ट। ये सेंटेंस ले लो, देखो सेंटेंस, द फर्स्ट डैश सेवंथ क्वेश्चंस आर डिफिकल्ट। अब बताइए आप इसमें यहां द यूज करेंगे कि नहीं करेंगे? इन दोनों एग्जाम्पल को देख के बताइए यहां द यूज होगा कि नहीं होगा। द फर्स्ट एंड सेवंथ क्वेश्चंस आर डिफिकल्ट, बताइए। इसमें देखो यहां पर प्लूरल था ना ये चैप्टर, तो यहां कोई भी आर्टिकल यूज नहीं हुआ। यहां ये सिंगुलर है तो ये आर्टिकल यूज हुआ है। अगर एक चीज याद कर लो कि
कि प्लूरल है तो वी डोंट यूज आर्टिकल विद प्लूरल नाउन। यहां ऐसे सेंटेंस में हमेशा नहीं, इस प्रकार के सेंटेंस में जहां ऑर्डिनल नंबर हो और दो हों। वैसे तो द आता है, देखो ये सेंटेंस अलग है, ये तो हम कॉमन द का यूज पढ़ते हैं ना, कि द कहां कहां यूज होता है, रिवर के नाम के साथ, माउंटेन का नाम, डायरेक्शंस, ऐसे उनमें पढ़ते हम कि ऑर्डिनल नंबर में हमें सब द आता है। लेकिन ये देखो यहां हम द यूज नहीं करेंगे क्योंकि प्लूरल आ गया क्वेश्चन। अगर ये क्वेश्चन में एस नहीं होता, मान लो ये क्वेश्चन में एस नहीं होता, ओनली क्वेश्चन होता, तो हम यूज करते, क्वेश्चन है तो हम यहां पर द यूज करते। तो देखो द फर्स्ट एंड द थर्ड, तो चैप्टर, द फर्स्ट एंड सेकंड, ये चैप्टर्स, ऐसे यूज होगा। तो ये देखो, ये इससे पता लगेगा तुम्हें, चैप्टर्स है, प्लूरल है, इसके बाद नाउन, कोई भी नाउन हो सकता है, चैप्टर, लेसन, स्टोरी, कोई भी हो सकता है। प्लूरल है तो कोई आर्टिकल यूज नहीं, सिंगुलर है तो आर्टिकल यहां आएगा एंड के बाद वाले के साथ, पहले तो आता ही है बाद वाले के साथ, ये ध्यान रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट रूल है ये। कोई भी एग्जाम की आप तैयारी कर रहे हैं ना, किसी भी एग्जाम की, उसमें है ये, बहुत आते हैं पेपर में, ठीक है। इसके बाद आ जाते तो आगे, वो प्रोनाउन हो गया, और उसके बाद फिर ये ले लो गॉड वाला ले लो पहले, ये बहुत इंपॉर्टेंट। गॉड जो है ना, गॉड जो है उसमें एक तो जी कैपिटल आता है गॉड में, गॉड में हमेशा जी कैपिटल आएगा, गॉड्स में नहीं आएगा। गॉड यदि ऑलमाइटी के लिए यूज कर रहे हैं, ऑलमाइटी, ओमनीपोटेंट, ओमनी प्रेजेंट के लिए गॉड यूज कर रहे हैं, तो गॉड में जी हमेशा कैपिटल आएगा, ये तो याद ध्यान रखना आपको। गॉड्स में छोटे होंगे क्योंकि गॉड्स है वो देवी देवताओं के लिए यूज हो गए, गॉड्स, गॉडेसेस, देवी देवता, गॉड, गॉडेसेस अगर हम लिखते हैं तो ये जी कैपिटल स्मॉल रहेंगे। गॉड अकेला है, ओमनीपोटेंट के लिए यूज करें, सर्वशक्तिमान एक भगवान, तो उसके लिए जी कैपिटल होगा। इनके साथ कभी भी द नहीं आता, इनके साथ द आता है। द गॉड्स एंड गॉडेसेस ऑफ राजस्थान, राजस्थान में कितने गॉड गॉडेसेस हैं हमारे। ऐसे ही देखो गॉड का, देखो गॉड इज ओमनीपोटेंट। ओमनीपोटेंट क्या होता है? सर्वशक्तिमान, जिसमें पूरी पोटेंशियल है। ओमनी मतलब ऑल पोटेंशियल, ऑल पावरफुल। गॉड है, यहां पे कोई भी आर्टिकल यूज नहीं करते गॉड के साथ। जब गॉड में जी कैपिटल हो तो कोई भी आर्टिकल यूज नहीं होगा, तो यहां यूज होगा गॉड्स में, गॉडेसेस में, ये ध्यान रखना। द गॉड्स इसमें यूज होगा, दोनों में, गॉडेसेस है या गॉड्स है, क्योंकि ये डेटीज हो गए, देवी देवता हो गए ये, और ये सुप्रीम पावर, यूनिवर्सल पावर, उसके लिए यूज करते हैं। गॉड इज ऑलमाइटी। और एक चीज और सुनो, इसमें इंपॉर्टेंट है, ग्रामर में काम आते हैं कि कौन सा सेंटेंस सही है गलत है, 4 ऑप्शन आते हैं कई बार, उसमें आता है। गॉड और गॉड के लिए कोई भी नाउन प्रोनाउन हम यूज करते हैं, उसमें वो हमेशा कैपिटल लेटर होगा फर्स्ट। जैसे एग्जाम्पल ले लो, फिर अगला रूल पढ़ेंगे। देखो गॉड इज एवरीवेयर, जैसे ये लिख दिया हमने, गॉड इज एवरीवेयर एंड वी वर्शिप हिम, ये ध्यान रखना, ये पेपर में कई बार आता है। देखो ये एच कैपिटल आ गई यहां, क्योंकि एच गॉड के लिए है। गॉड और गॉड के लिए यूज होने वाले नाउन प्रोनाउन कोई भी हो वो एच कैपिटल होगा। यहां जी कैपिटल है तो ये गॉड के लिए ही तो है, हिम, हम उसकी पूजा करते हैं। गॉड सब जगह है, भगवान सब जगह है, और हम उसको वर्शिप करते हैं, वी वर्शिप हिम। हिम आ जाए या ही आ जाए, गॉड इज ऑलमाइटी एंड ही इज एवरीवेयर, तो वो ही कैपिटल आएगा। पंक्चुएशन में आते हैं कई बार ये, वी वर्शिप हिम, गॉड के लिए, गॉड को रिप्रेजेंट करता है, और गॉड के लिए ये ऑब्जेक्ट है, उसका प्रोनाउन है। तो ये गॉड वाला ध्यान रखना, ठीक है। गॉड के बाद आगे चलते हैं हम, एक वो फ्यू वाला बताता हूं पहले आपको। फ्यू और लिटिल के साथ भी यूज होते हैं ना, वो हालांकि अलग से टॉपिक है कि डिटरमिनर का, लिटिल, ए लिटिल, द लिटिल अलग से टॉपिक है, लेकिन यहां थोड़ा सा बताता हूं आपको वो कब यूज करते हैं, ये ध्यान रखना। अ लिटिल, ठीक है, और द लिटिल, क्योंकि आर्टिकल में साथ आते हैं ना ये, और एक लिटिल। तो लिटिल, जब इन तीनों में से देखो, ये जो लिटिल है, ये इसकी बात कर रहे हैं हम, जीरो आर्टिकल कब यूज करते हैं।
इनके साथ आर्टिकल यूज हो रहा है, इसके साथ हो रहा है। तो नेगेटिव सेंस में जब यूज किए जाते हैं, व्हेन, रूल क्या बनेगा, व्हेन फ्यू भी है और लिटल भी है, व्हेन फ्यू एंड लिटल आर यूज्ड इन नेगेटिव सेंस, नेगेटिव सेंस में हम जब इनको यूज करेंगे तो कोई आर्टिकल यूज नहीं होगा। ये नेगेटिव नहीं है, पॉजिटिव है दोनों, इसमें क्वांटिटी है। ऐसे ही एक वो फ्यू वाला भी होता है, देखो फ्यू, अ फ्यू और द फ्यू, तीनों है ये, ठीक है। जब हम बोलते हैं ना देयर इज लिटल मिल्क, देयर इज लिटल मिल्क, हम जब बोलते हैं देयर इज लिटल मिल्क इन द ग्लास, ग्लास में दूध कितना है, जब हम लिटल बोलते हैं तो बिल्कुल खाली है, नेगेटिव सेंस में होता है लिटल। अ लिटल है, उसमें क्वांटिटी होती है, अ लिटल में तो क्वांटिटी होती है। देखो जैसे ये ग्लास है, ये ग्लास है, तो इसमें हमने यहां पे ऐसे बना दिया और एक गिलास और बना लो ऐसे ही, इसको तो हम कहेंगे अ लिटल। इसमें लिटल में तो थोड़ा ही होता है वैसे तो, इस ग्लास में थोड़ा सा दूध है तो हम कहेंगे देयर इज अ लिटल मिल्क इन द ग्लास, क्योंकि है इसमें, पॉजिटिव है ये, नेगेटिव नहीं है। इसमें क्या कहेंगे, देयर इज लिटल मिल्क, ये है लिटल, ये वाला लिटल है ना, ये है, जीरो होता है, लिटल का मतलब है जीरो। यू हैव लिटल नॉलेज, इसका मतलब कोई ज्ञान नहीं है, कोई ज्ञान नहीं। ऐसे ही फ्यू में होता है, जब मैं ये कहता हूं ना देयर आर फ्यू स्टूडेंट्स, जब मैं बोलता हूं देयर आर फ्यू स्टूडेंट्स इन द क्लास, तो इसका मतलब कितने बच्चे हैं, ये कोई नहीं, नेगेटिव सेंस में यूज होता है फ्यू। लिटल भी नेगेटिव सेंस में, जब नेगेटिव सेंस में यूज हो लिटल और फ्यू तो जीरो आर्टिकल होता है, वो बता रहा हूं मैं। यहां नेगेटिव सेंस में है कोई आर्टिकल नहीं, ये नेगेटिव सेंस में है कोई आर्टिकल नहीं। ए लगाओगे तो क्वांटिटी होगी, द लगाओगे तो भी होगी, उसका एक अलग से वीडियो है डिटरमिनर्स का, वो आप देखना। डिटरमिनर्स में आते हैं ये, देखो ये तो हो गया, ये क्वांटिटी तो होगी लिटल की, और ये लिटल की, और द लिटल होता है वो एडजेक्टिव में आता है। द लिटल मिल्क इन द ग्लास हैज बीन ड्रंक बाय द कैट, जो थोड़ा सा दूध था गिलास में वो बिल्ली पी गई, एडजेक्टिव क्लोज में आता है। ये द फ्यू, अगर मैं बोलता हूं फ्यू स्टूडेंट्स तो कोई स्टूडेंट नहीं, अगर मैं बोलता हूं अ फ्यू स्टूडेंट्स तो उसमें थोड़े से स्टूडेंट्स हैं, जैसे अ फ्यू स्टूडेंट्स केम टुडे, अ फ्यू स्टूडेंट्स केम टुडे, मतलब कितने विद्यार्थी आए हैं, लेकिन पॉजिटिव है, ये नेगेटिव सेंस में नहीं है। अ फ्यू कर दिया तो पॉजिटिव सेंस में है। लिटल हमेशा होता है अनकाउंटेबल में यूज, अनकाउंटेबल नाउन में यूज होगा, और ये फ्यू हैं ये काउंटेबल नाउन में। देखो फ्यू स्टूडेंट्स, फ्यू टीचर्स, फ्यू चेयर्स, फ्यू डॉक्टर्स, लिटिल डॉक्टर या लिटिल चेयर या लिटिल होगा अनकाउंटेबल नाउन, लिटिल मिल्क, लिटिल वाटर, लिटिल नॉलेज, ठीक है। तो यहां स्टूडेंट्स आए हैं, यहां कोई भी स्टूडेंट नहीं है, नेगेटिव सेंस में कोई आर्टिकल नहीं, ठीक है, ये हमें पता लगाना है, ठीक है। और द होगा तब होगा द फ्यू स्टूडेंट, वो एडजेक्टिव क्लोज में होता है। द फ्यू स्टूडेंट्स हु केम टुडे आर फ्रॉम रेवाड़ी, आर फ्रॉम महेंद्रगढ़, ऐसे हम यूज करते हैं। जो थोड़े से विद्यार्थी आए थे वो रेवाड़ी के हैं या महेंद्रगढ़ के हैं, ऐसे हम यूज करते हैं एडजेक्टिव क्लोज में, ठीक है। तो ये अगर नेगेटिव सेंस में है तो कोई एक एग्जांपल जरूर देखना आप, ये लिटल नॉलेज, ये बहुत फेमस है, प्रोवर्ब है, इज अ डेंजरस थिंग, ये प्रोवर्ब है इंग्लिश की। अब बताओ यहां पे लिटल है, इससे पहले ए या द या कुछ लगाना पड़ेगा क्या, ए या द में से कुछ लगेगा या जीरो आर्टिकल होगा, बताओ। जिसमें नॉलेज है वो खतरनाक चीज होती है। कैसी नॉलेज, अगर बिल्कुल नॉलेज नहीं, क्योंकि अगर हम जीरो आर्टिकल यूज करेंगे ना यहाँ तो इसका मतलब जीरो नॉलेज। अगर किसी को जीरो नॉलेज है तो वो खतरनाक नहीं, अधूरा ज्ञान खतरनाक होता है। नहीं, थोड़ी नॉलेज है ना वो, क्योंकि जिसको तैरना नहीं आता ना, यहाँ पे अ यूज होगा,
द तो तब यूज करते हैं जब एडजेक्टिव हो कि वो थोड़ी सी नॉलेज जो मेरे पास थी उसने मेरी बहुत हेल्प की। द लिटल नॉलेज आई हैड हेल्प्ड मी अ लॉट। यहां तो सिंपल है, थोड़ा ज्ञान है वो खतरनाक होता है, ये कह रहा है। तो ज्ञान है यहां, क्योंकि ड्राइविंग जिसको नहीं आती बिल्कुल वो गाड़ी चलाएगा नहीं, तो फिर दिक्कत क्या है। जिसको तैरना नहीं आता बिल्कुल वो पानी में नहीं जाएगा, लेकिन थोड़ा बहुत तैरना आता है वो जाएगा पानी में, वो डूब सकता है। थोड़ी बहुत गाड़ी चलाने आती है वो चलाएगा। कम ज्ञान है वो खतरनाक हो सकता है। अच्छा ड्राइवर नहीं है तो वो गड़बड़ हो सकती है। अच्छा स्विमर नहीं है तो गड़बड़ हो सकती है। जीरो ज्ञान, इसलिए ए लिटल नॉलेज इज अ डेंजरस थिंग, इसको ऐसे बोलते हैं, अधूरा ज्ञान खतरनाक होता है। नीम हकीम खतराए जान बोलते हैं ना, जिस डॉक्टर को पूरी जानकारी नहीं है तो वो केस और बिगाड़ देता है। ये था लिटल वाला। अब हम और आगे चलते हैं। फ्यू, अ फ्यू, और ये लिटल, द लिटल, ए लिटल, ये डिटरमिनर्स हैं, डिटरमिनर्स होते हैं। फ्यू यूज करते हैं हम काउंटेबल नाउन के साथ और लिटल करते हैं अनकाउंटेबल में। इसका एक अलग वीडियो है डिटरमिनर्स का, ठीक है। अब ले लेते हैं भाई हमें काउंटेबल नाउन, ले लो अनकाउंटेबल नाउन। कुछ अनकाउंटेबल नाउन्स हैं जिनके साथ हम कोई भी आर्टिकल यूज नहीं करते, जीरो आर्टिकल यूज करते हैं अनकाउंटेबल नाउन के साथ। कैसे? ये दो वर्ड याद रखना है इसमें आपको, एक तो ये एडवाइस और एक ये इंफॉर्मेशन। ये एग्जाम में बहुत आते हैं ये दोनों। अनकाउंटेबल नाउन है एडवाइस और इंफॉर्मेशन, ये दोनों ही अनकाउंटेबल है और हमेशा हमेशा सिंगुलर में यूज करेंगे इनको। कभी भी इनके साथ एस नहीं लगेगा, कोई भी एस एस कहीं नहीं लगेगा इसमें। इंफॉर्मेशन यूज होता है, एडवाइज यूज होता है, कोई आर्टिकल नहीं। जैसे ही गेव मी इंफॉर्मेशन, उसने मुझे सूचना दी। इंफॉर्मेशन अनकाउंटेबल नाउन है, उसने 5 सूचना दी, 3 सूचना दी, ऐसे काउंट नहीं करते। ऐसे एडवाइज है, यहां पर एन इंफॉर्मेशन करते हैं ना, वो एन यूज नहीं होगा इसमें। ही गेव मी एन इंफॉर्मेशन, इसमें कोई आर्टिकल यूज नहीं होगा। हाँ ऐसे एडवाइज है, शी गेव मी एडवाइज। ये एडवाइस क्या होती है? एक तो वो ADVISE होता है ना, ADVISE, और एक होता है ADVICE। इनमें क्या फर्क है? जिसमें ये एस लगता है ना वो वर्ब होती है, वर्ब, और जिसमें सी लगता है ये होती है भाई नाउन। इसका मतलब है उपदेश सलाह, इसका मतलब है उपदेश सलाह, और इसका मतलब है एडवाइस देना। तो वर्ब की सेकंड फॉर्म बनाओगे तो ये एडवाइज्ड होगा, ADVISED, एडवाइज्ड, ऐसे होगा एडवाइज्ड। इसके साथ सी, ये तो सलाह है, ही गेव मी एडवाइस। हाँ इसकी वर्ब बन सकती है कि ही एडवाइज्ड मी, ऐसे तो बन सकता है, उसने मुझे सलाह दी। तो यहां भी कोई हम आर्टिकल यूज नहीं करते। हाँ इनके साथ सम लग सकता है, इसके साथ यहां, और पीसीज लग सकता है, अ पीस लग सकता है। जैसे भाई अ पीस ऑफ इंफॉर्मेशन, अ पीस ऑफ इंफॉर्मेशन तो यूज करते हैं। एन या ए इंफॉर्मेशन, एन इंफॉर्मेशन, ए तो आएगा नहीं, आई साउंड है ना, तो ए तो आएगा नहीं, न तो ए यूज करें और न द। अ पीस ऑफ इंफॉर्मेशन ये यूज कर सकते हैं इसके साथ। पीसीज ऑफ एडवाइस ये यूज कर सकते हैं, पीसीज ऑफ एडवाइस ये यूज कर सकते हैं। एडवाइस के साथ कोई एसईएस नहीं होगा, अकेला यूज होता है ये। इंफॉर्मेशन के साथ कोई एसईएस नहीं होता, ये अकेला यूज होता है, ठीक है। तो ये दोनों आपको याद रखने हैं, एडवाइस और इंफॉर्मेशन, ये दोनों अनकाउंटेबल नाउन हैं। अनकाउंटेबल हमेशा सिंगुलर होते हैं, अनकाउंटेबल नाउन हमेशा सिंगुलर होते हैं, ठीक है। अब हम आगे चलते हैं, अगला रूल। अब हम लेते हैं मैटेरियल नाउन। मैटेरियल नाउन पे आ जाओ भैया। जो मैटेरियल नाउन है ना, जब हम उनको जनरल सेंस में यूज करते हैं मैटेरियल नाउन को, तो वहां पर कोई आर्टिकल यूज नहीं होगा। मैटेरियल नाउन, मैटेरियल नाउन होगा, वो भी आर्टिकल नहीं लेते जब उनको हम जनरल सेंस में यूज करते हैं। तो जैसे मैटेरियल नाउन क्या है? गोल्ड है, सिल्वर है,
ठीक है, सिल्वर है, गोल्ड है, और ये वाटर भी ले लो, कॉमन में भी आता है, ये मेटेरियल में भी आता है। मिल्क ले लो, मिल्क भी, ये जैसे मान लो मेटेरियल नाउन और भी होते हैं बहुत सारे। तो गोल्ड इज प्रीशियस ऐसे लिखेंगे हम, गोल्ड इज प्रीशियस, गोल्ड है वो बहुत महंगा है। तो किस गोल्ड की बात कर रहा है? जनरल, सोना महंगा हो गया तो कौन सा सोना, दुनिया में जो सोना है वो जनरल सेंस में बात कर रहा है कि सोना है वो महंगा है, बहुत प्रीशियस, कीमती है। ठीक है, वाटर इज, ऐसे ही वाटर इज बेस ऑफ लाइफ, बेसिस ऑफ लाइफ, ठीक है, नेसेसरी फॉर लाइफ, या प्रीशियस, पानी भी प्रीशियस है, जो पानी है वो प्रीशियस। अब किस वाटर की बात करें, किसी स्पेशल वाटर की नहीं, जनरल सेंस में कि पानी है भाई वो बहुत कीमती होता है, सोना है बहुत महंगा हो गया है, मिल्क है वो हमें बहुत जरूरत है, कोई भी मिल्क हो, जनरल सेंस में। लेकिन अगर पर्टिकुलर सेंस में बात करें, स्पेसिफिक, तो फिर द लग जाएगा। द वाटर यू ब्रॉट yesterday from there, that place is different, is strange. The gold of Africa, the gold of Africa, तो फिर वो हो जाएगा अफ्रीका का जो सोना है वो ऐसा है भाई, अफ्रीका में बहुत सोना होता है, तो फिर वहां द लग जाएगा। यहां जनरल सेंस में यूज कर रहे हैं, सोना महंगा है, पानी कीमती होता है, सिल्वर है वो भी कॉस्टली होता है, ठीक है। तो ये मेटेरियल नाउन वाले सारे बिना आर्टिकल के यूज करेंगे। लेकिन अगर मान लो ये सोल्ट ले लो, ये मेटल नाउन है, ये सोल्ट भी कॉमन नाउन है, सोल्ट है, तो हम यूज करते हैं सोल्ट इज नेसेसरी फॉर ऑल। अब ये कौन से सोल्ट की बात कर रहे हैं? कोई भी सोल्ट, नमक सबके लिए जरूरी है भाई, कि कितना करोड़पति आदमी हो, नमक तो सबके लिए कॉमन है। सोने की थाली में खा सकता है, खाएगा तो रोटी ही, नमक खाएगा, इतना अमीर हो। सॉल्ट इज नेसेसरी फॉर ऑल, ठीक है। लेकिन इस सॉल्ट में हम कोई भी आर्टिकल यूज नहीं करेंगे। यहाँ गोल्ड अकेला यूज होगा, वाटर अकेला यूज होगा, सॉल्ट भी अकेला यूज होगा। लेकिन स्पेसिफिक वे में सॉल्ट करेंगे या इनको यूज करेंगे तो द आ जाएगा। जैसे हम खाना खा रहे हैं तो पूछते नहीं भाई थोड़ा सा ही नमक पकड़ाना, थोड़ा इधर करना, ग्रुप में खाना खाते हैं, वुड यू माइंड पासिंग सॉल्ट प्लीज, ठीक है, ऐसे ये मॉडल में आता है ये। तो वुड यू माइंड पासिंग सॉल्ट, अब ये कौन सा सॉल्ट है? स्पेशल सॉल्ट हो गया, जनरल सॉल्ट नहीं कि नमक बहुत जरूरी होता है, नमक सबके लिए जरूरी है। अब ये स्पेसिफिक वे में सॉल्ट यूज किया है, इस सॉल्ट का मतलब कौन सा है? वुड यू माइंड पासिंग द सॉल्ट, वुड यू पास द सॉल्ट, ऐसे ही बोल देते हैं। माइंड के साथ हमेशा आईएनजी आता है यहाँ, ठीक है ना, जीरेंड है ये। तो ये द सॉल्ट है, कौन सा सॉल्ट? द सॉल्ट ऑन द टेबल, टेबल के ऊपर जो सॉल्ट है, नमक रखा है, उस नमक की बात करें, पर्टिकुलर नमक की, जनरल सेंस में नहीं। इसे देखो यहाँ द यूज हो गया, तो ये अगर जनरल सेंस में बात करते हैं तो कोई आर्टिकल यूज नहीं करते, स्पेसिफिक वे में यूज करेंगे। जैसे द गोल्ड ऑफ अफ्रीका, द गोल्ड ऑफ जोहान्सबर्ग, ऐसे यूज करते हैं, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। इसमें सारे रूल मैंने ऐड कर लिए हैं, इसलिए वीडियो थोड़ा सा लंबा बन रहा है, 2-4 रूल और हैं, फिर और दूसरा कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ओमिशन की जो बात है ना, उसमें कोई दूसरा नहीं पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। अब अब्स्ट्रैक्ट नाउन ले लो। अब्स्ट्रैक्ट नाउन भी होता है ना एक, अब्स्ट्रैक्ट नाउन भी कोई आर्टिकल नहीं लेते जब उनको जनरल सेंस में यूज करते। जैसे इसका बहुत फेमस एग्जांपल है, ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी। ये ऑनेस्टी है, ये एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, ठीक है, गुणवाचक है, गुण है, क्वालिटी है, ऑनेस्टी है। यहां पर कोई भी आर्टिकल यूज नहीं करेंगे हम ऑनेस्टी के साथ। ऐसे ही और ब्यूटी लगा लो, ब्यूटी लाइज इन द आईज ऑफ बिहोल्डर, सुंदरता देखने वाले की आंखों में होती है। बिहोल्ड मतलब होता है देखना। तो यहां कोई भी आर्टिकल यूज नहीं करेंगे। ब्यूटी है, ऑनेस्ट है, ट्रूथ है, ठीक है, ब्रेवरी है, ब्रेवरी इज रिक्वायर्ड एवरीवेयर। कोई भी एब्स्ट्रैक्ट नाउन है वहां हम डेफिनेट आर्टिकल या इनडेफिनेट आर्टिकल कोई यूज नहीं करते। स्पेसिफिक वे में हो जाता है यूज कि भाई जो ईमानदारी हमारे उस कर्मचारी ने दिखाई, द ऑनेस्टी
विच दैट दिस एम्प्लॉय शोड, इस एम्प्लॉय ने जो ईमानदारी दिखाई वो अप्रिशिएबल है, तो ईमानदारी स्पेशल होगी ना उस आदमी की ईमानदारी। ये ईमानदारी जो ऑनेस्टी है ये जनरल सेंस में है, ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी। और ब्यूटी सिंपल ब्यूटी है जनरल सेंस में। और ट्रूथ और लाइक आप याद रखना, ट्रूथ जनरल सेंस में तो यूज करते नहीं, लेकिन ही स्पीक्स द ट्रूथ होता है, ये याद रखना थोड़ा, इसको याद रखना। यहां पर तो हमेशा द ट्रूथ होता है और लाई में ए यूज करते हैं, सच में तो द यूज करते हैं और झूठ में ए, लेकिन उसके लिए फिर वर्ब भी अलग यूज होती है, ही टेल्स अ लाई। ये दोनों थोड़ा ध्यान रखना। ट्रूथ होगा यहां पे तो यहां द यूज होता है, आई स्पीक द ट्रूथ, ही स्पीक्स द ट्रूथ, और ही टेल्स अ लाई, वह झूठ बोलता है तो झूठ के तो ए यूज करते हैं, और ट्रूथ के लिए द, ये दोनों याद रखना आप। और यहां ट्रूथ के लिए स्पीक और झूठ बोलने के लिए टेल, क्योंकि झूठ है वो बताया जाता है, बोला नहीं जाता, इसलिए टेल यूज करते हैं। ठीक है, अब्स्ट्रैक्ट नाउन में भी कोई आर्टिकल यूज नहीं करते हम। अब हम आगे चलते हैं, अब आगे चलते हैं। उसके बाद मैन और वोमेन वाला ले लो, मैन एंड वोमेन। देखो ये मैन और वोमेन जब पूरी रेस के लिए यूज करते हैं, पूरी कम्युनिटी के लिए यूज करते हैं, तो फिर वहां हम कोई आर्टिकल यूज नहीं करते इनमें भी। जैसे मैन इज मॉर्टल, ठीक है, और यहां द मैन हु केम हियर यस्टरडे इज माई ब्रदर। देखो एक तो ये यहां मैन यूज किया हमने, और एक ये मैन है यहां। तो यहां जो मैन यूज कर रहे हैं ये पूरी मानव जाति के लिए, पूरी ह्यूमन रेस के लिए, मैन काइंड के लिए। ये एक आदमी के लिए है, स्पेशल पर्टिकुलर मैन हो गए। द मैन वो आदमी जो कल यहां आया था, मेरा भाई। द मैन हु केम हियर यस्टरडे, एडजेक्टिव क्लोज में आते हैं ना ये, इसलिए द मैन होगा। द मैन इज माई ब्रदर, कौन? हु केम हियर यस्टरडे। और ये मैन क्या है? पूरी मानव जाति। मनुष्य नश्वर है, मैन इज मॉर्टल। मॉर्टल होता है भाई जिसकी मौत निश्चित है। गॉड इज इमोर्टल, गॉड है वो इमोर्टल है, मनुष्य है वो नश्वर है, और भगवान है वो अमर है, इमोर्टल है। ऐसे वुमेन के लिए भी, वुमेन इज द बेस ऑफ द वर्ल्ड, आधार है, धरती का आधार है। महिला है वो पृथ्वी का आधार है, धरती का, सृष्टि का आधार है, ऐसे बोलते हैं। तो यहां भी हम कोई आर्टिकल यूज नहीं करेंगे, ठीक है। अब आगे चलते हैं। ये जो नेम ऑफ मंथ होते हैं ना, नेम ऑफ मंथ और नेम ऑफ डेज, उनमें भी कभी कोई आर्टिकल यूज नहीं करेंगे। डेज है, मंथ्स है, द जुलाई, द अगस्त, द सितंबर, ऐसे कोई यूज नहीं करते हम, ठीक है। और द मंडे, द संडे, ये भी यूज नहीं करते। द मंडे, द अगस्त, ऐसे कभी भी यूज नहीं करते। जुलाई इज द 7th month ऑफ द ईयर, साल का 7th महीना है जुलाई, तो 10 जुलाई नहीं होगा। ऐसे ही मंथ का नाम है, डेज का नाम है, तो भी ऐसे। मंडे इज द फर्स्ट डे ऑफ वीक, ऐसे बोलते हैं ना मंडे। तो मंडे में कोई, जुलाई में कोई आर्टिकल नहीं आता, ए मंडे या ए संडे या ए जुलाई, द जुलाई। मंथ हो या डेज हो, उनके नाम में कोई भी हम ये आर्टिकल यूज नहीं करते, ठीक है। अब आ जाते हैं लैंग्वेज पे। एक लैंग्वेज वाला यहां लिख देता हूं, हटाने की जरूरत नहीं। लैंग्वेज जो होती है ना, मार्कर दूसरा लिखता हूं। लैंग्वेज में भी कोई, लैंग्वेज में कोई आर्टिकल यूज नहीं करते। जैसे हिंदी, हिंदी इज आवर ऑफिशियल लैंग्वेज, हिंदी है वो हमारी ऑफिशियल लैंग्वेज है, हिंदी। तो यहां कोई भी आर्टिकल यूज नहीं होगा, द हिंदी वगैरह। इंग्लिश, आई स्पीक इंग्लिश, आई इंग्लिश, द
आई स्पीक द इंग्लिश नहीं होगा, आई स्पीक इंग्लिश उर्दू, यहां कोई भी आर्टिकल यूज नहीं होगा। अगर मान लो कंट्री का रेफरेंस हो, यदि हम नेशनलिटी को शो करें, नेशनलिटी को शो करें तो द आ जाएगा। जैसे आई स्पीक जापानीज बोलता हूं, मान लो आई स्पीक चाइनीज या जापानीज, तो अब यहां इसका मतलब है लैंग्वेज, इसका मतलब लैंग्वेज है यहां जापानीज का मतलब, ठीक है। अब लेकिन हम अगर द जापानीज करेंगे ना, अब यहां पर हम द तब लगाएंगे जब ये जापानीज का मतलब है जापानीज पीपल, पीपल ऑफ जापान, जापान के जो लोग हैं उसके लिए है द जापानीज, और यहां जापानीज अकेला है तो लैंग्वेज, मैं जापानी बोलता हूं। द जापानीज आर पेट्रियोटिक पर्सन, पीपल आर गुड पीपल, जापानीज आर गुड पीपल। अब यहां जापानीज है वो पीपल है इसलिए द आ गया ये। अगर इंग्लिश में भी द इंग्लिश लगा देंगे ना, द इंग्लिश का मतलब हो जाएगा अंग्रेज, इंग्लैंड के लोग, द इंग्लिश। इंग्लिश और द इंग्लिश में क्या फर्क है? इंग्लिश यदि हम अकेला यूज करते हैं तो ये इंग्लिश लैंग्वेज है, भाषा है, और अगर हम द इंग्लिश लिखते हैं, द इंग्लिश, तो इसका मतलब पीपल ऑफ इंग्लैंड, ये नेशनलिटी को शो करता है। द जापानीज नेशनलिटी को शो करता है, जापानीज लैंग्वेज, इंग्लिश लैंग्वेज, द जापानीज नेशनलिटी, जापान के लोग, जापानी लोग, और द इंग्लिश अंग्रेज, इंग्लैंड के लोग। ऐसे लैंग्वेज के साथ जनरली हम कोई भी कोई आर्टिकल हम यूज नहीं करते, और न ही मंथ और डेज के साथ, ठीक है। ऐसे ही भाई जैसे हमारे जो स्पोर्ट्स नहीं है क्या, गेम और स्पोर्ट्स, स्पोर्ट्स के गेम के नाम होते हैं ना, उन्हें भी कभी कोई आर्टिकल यूज नहीं करते हम गेम के नाम के साथ भी। जैसे कि भी क्रिकेट है, गेम में ले लो गेम्स, हॉकी इज माई फेवरेट गेम। अब हॉकी में कोई द यूज नहीं करेंगे हम, हॉकी में कोई भी द यूज नहीं करेंगे, हॉकी इज माई फेवरेट गेम। और ऐसे क्रिकेट, क्रिकेट इज प्लेड एवरीवेयर, क्रिकेट इज प्लेड एवरीवेयर, क्रिकेट हर जगह खेली जाती है। तो गेम्स के नाम के साथ, डिजीज है, कोई बीमारी है, तो उसके नाम के साथ भी कोई आर्टिकल यूज नहीं करते, ठीक है। अब हम बताते हैं प्रीपोजिशन वाला। प्रीपोजिशन वाले में थोड़ा ध्यान से सुनना। कुछ प्रीपोजिशंस हैं जिनके साथ कुछ स्पेशल वर्ड्स आते हैं और वहां हम कोई आर्टिकल यूज नहीं करते। कैसे? जैसे एक तो ये ले लो बाय, जैसे हम बाय बस बोलते हैं, बाय द बस नहीं होता। बाय ट्रेन बोलते हैं, ट्रेन से आया हूं। आई केम बाय ट्रेन, ट्रेन से आया हूं। आई केम बाय बस, बाय एयर, बाय फ्लाइट, बाय एयर। इसमें कोई भी हम आर्टिकल यूज नहीं करते। ऐसे एट भी होता है, एट नाइट, इसमें कोई भी द नहीं होगा इस प्रीपोजिशन के बाद। एट नाइट, एट डॉन, डॉन क्या होता है? अर्ली मॉर्निंग को डॉन बोलते हैं, एट डॉन। एट डस्क, डस्क भी होता है, शाम को डस्क बोलते हैं, एट डस्क, शाम को, एट डस्क, एट डॉन। मॉर्निंग में इन द मॉर्निंग, उसमें द आता है, इन द मॉर्निंग, इन द इवनिंग, इन द आफ्टरनून। ये एट मेरे बाय का ध्यान रखना, ठीक है। बाय द बाय बस, बाय ट्रेन, बाय एयर, एट नाइट, एट मिडनाइट भी एट होता है, एट नून, नून में भी एट होता है, एट नून कोई आर्टिकल नहीं आएगा, एट नून, एट नाइट, एट डॉन, एट डस्क। इवनिंग में वगैरह में आता है, ध्यान रखना, इन द मॉर्निंग, मॉर्निंग में यहां द यूज करते हैं, इन द इवनिंग, इन द आफ्टरनून। नून में तो देखो कोई आर्टिकल यूज नहीं होता, और आफ्टरनून में द आता, इन द आफ्टरनून, और इन आएगा, और नून में एट नून। ये प्रीपोजिशन के साथ भी हम ऐसे कई आर्टिकल यूज नहीं करते, ठीक है। इसमें एक चीज और बता देता हूं, फिर हम वीडियो पूरा करेंगे। एक ये जो हमारे जो फेस्टिवल्स हैं, फेस्टिवल्स हैं, फेस्टिवल के साथ कभी भी हम कोई आर्टिकल यूज नहीं करते, ठीक है। जैसे दिवाली, होली, दिवाली, दिवाली इज द बिगेस्ट फेस्टिवल ऑफ इंडिया। दिवाली भारत का सबसे
बड़ा त्योहार है, द दिवाली, द होली, द दशहरा, द क्रिसमस, कोई भी फेस्टिवल का नाम है उसके साथ आर्टिकल नहीं आता, कोई भी ए एन द कोई भी यूज नहीं करते। फेस्टिवल्स में 0 आर्टिकल यूज करते हैं हम, कोई भी आर्टिकल यूज नहीं होता। ठीक है, तो ये था हमारा आज का वीडियो, एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक था, ओमिशन ऑफ आर्टिकल्स। आर्टिकल तो हम पढ़ते हैं वैसे, आर्टिकल कहाँ कहाँ यूज करते हैं, लेकिन ये वीडियो था कि आर्टिकल कहाँ यूज नहीं करना। ठीक है, ठीक है, आज के वीडियो में इतना ही, अगले वीडियो में फिर जल्दी मिलेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।